हाय देयर, ये MGT 510 टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 18 है। इस लेसन के अंदर आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये स्लाइड्स भी आपसे शेयर की जाएंगी। तो इसमें सबसे पहले है क्वालिटी कॉस्ट। सो क्वालिटी कॉस्ट से मुराद वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि कंपनी को बर्दाश्त ना करना पड़े अगर प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो फ्लॉलेस क्वालिटी की हो, यानी कि क्वालिटी वाली हो। तो उसके बाद है फिर क्वालिटी डायमेंशन, जिसके अंदर क्वालिटी डिज़ाइन है पहला। सो क्वालिटी डिज़ाइन से मुराद एट्रीब्यूट्स और फीचर्स होते हैं जो कि इंटेंशनली इनकॉर्पोरेट होते हैं ओरिजिनल प्रोडक्ट डिज़ाइन में, और ये करेक्टरिस्टिक्स जो है वो डिटरमाइंड होती हैं बेस्ड ऑन फैक्टर्स जैसे कि कस्टमर रिक्वायरमेंट, टेक्निकल फिजिबिलिटी और मार्केट डिमांड्स। उसके बाद है कन्फर्मेंस क्वालिटी। सो कन्फर्मेंस क्वालिटी दूसरी तरफ जो है वो इज़ द डिग्री टू विच द एक्चुअल प्रोडक्ट और सर्विस, यानी कि किस हद तक एक्चुअल प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो अलाइन करती है स्पेसिफिकेशन के साथ और जो रिक्वायरमेंट्स है जिसको डिफाइन किया है प्रोडक्ट डिज़ाइनर ने। उसके बाद है फिर कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, जिसमें एक्सटर्नल फेलियर। एक्सटर्नल फेलियर से मुराद वो कॉस्ट होती है, वो एक्सपेंसेस होते हैं एक्चुअली जो तब आते हैं जब क्वालिटी इश्यूज आइडेंटिफाई हों, जब प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो डिलीवर की जा चुकी हो कस्टमर्स को। और उसके बाद फिर इंटरनल फेलियर है। इंटरनल फेलियर्स जो आती है, ये जो है इसकी जो कॉस्ट आती है वो तब आती है जब क्वालिटी इश्यूज तब आइडेंटिफाई होते हैं जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन इससे पहले के प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो डिलीवर हो, यानी कि ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही आइडेंटिफाई किया जाता है क्वालिटी इश्यूज को, तब आती है इंटरनल जो फेलियर है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आइडेंटिफाई किया जाता है और प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो डिलीवर नहीं होती कस्टमर तक। और उसके बाद है फिर अप्रेजल। अप्रेजल जो है वो कॉस्ट जो आती है वो आती है असेस करने के लिए और इवेल्यूएट करने के लिए जो कन्फर्मेंस है प्रोडक्ट की या सर्विसेज की टू क्वालिटी स्टैंडर्ड। और उसके बाद है प्रिवेंशन कॉस्ट। प्रिवेंशन जो एक्सपेंसेस आते हैं ये आते हैं टू प्रिवेंट क्वालिटी इश्यूज फ्रॉम अकरिंग इन द फर्स्ट प्लेस। सो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी एक्सटर्नल फेलियर्स, इसके अंदर सबसे पहला है कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग कस्टमर कंप्लेन। इससे मुराद जो है वो एक्सपेंसेस हैं जो एसोसिएट हैं, जुड़े हुए हैं एड्रेसिंग से और रिजॉल्विंग से कस्टमर कंप्लेंट्स, और इसमें इंक्लूड है एक्टिविटीज़ जैसे कि कस्टमर सपोर्ट, इन्वेस्टिगेटिंग द इशू रेस्ड और प्रोवाइड करना अप्रोप्रिएट सॉल्यूशंस या कंपनसेशंस। उसके बाद है फिर कस्टमर रिटर्न्स। कस्टमर रिटर्न्स तब होता है जब कस्टमर जो वो वापस लेकर आता है प्रोडक्ट जो उसने ख़रीदी होती है बहुत से रीजंस की वजह से, जैसे कि डिफेक्ट्स हैं, डिससेटिस्फेक्शन है या इनकरेक्ट ऑर्डर है। उसके बाद है फिर फील्ड सर्विस। सो फील्ड सर्विस पर्टेन टू एक्टिविटीज़ दैट इन्वॉल्व प्रोवाइड करना ऑन साइट सपोर्ट या फिर मेंटेनेंस जो है प्रोडक्ट के लिए या सर्विसेज के लिए। उसके बाद है फिर वारंटी क्लेम्स। ये तब होता है जब कस्टमर सीक रिपेयर्स या फिर रिप्लेसमेंट होना प्रोडक्ट का डेट है एक्सपीरियंस फेलियर और कवर्ड अंडर दी वारंटी। और उसके बाद है फिर प्रोडक्ट रिकॉल्स। सो प्रोडक्ट रिकॉल क्या होता है कि प्रोडक्ट रिकॉल तब होता है जब कंपनी आइडेंटिफाई करती है सेफ्टी इश्यूज या डिफेक्ट्स जो है अपनी प्रोडक्ट के अंदर, और ऐसे जो कि रिस्क होता है जिनकी वजह से कस्टमर्स को रिस्क होता है। सो इंटरनल जो फेलियर्स हैं इसके अंदर पहला है कॉस्ट ऑफ रीवर्क एंड रिपेयर। सो ये जो एक्सपेंसेस आते हैं ये आते हैं क्योंकि नीड ऑफ रीवर्किंग की वजह से या रिपेयरिंग की वजह से प्रोडक्ट या सर्विसेज की जो कि मीट नहीं करते, पूरा नहीं करते रिक्वायर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। और उसके बाद फिर रीटेस्टिंग एंड री इंस्पेक्टिंग कॉस्ट। सो ये कॉस्ट तब होती है जब प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो उनको ज़रूरत होती है रीटेस्ट होने की या री इंस्पेक्ट होने की आफ्टर इनिशियल टेस्टिंग या फिर इंस्पेक्शन जो है वो हैज़ आइडेंटिफाइड इशूड और डिफेक्ट्स। उसके बाद फिर डाउन टाइम। इससे मुराद जो पीरियड होता है जब एक कंपनी का ऑपरेशन या सिस्टम जो है वो फंक्शन नहीं करता प्रॉपर्ली या फिर टेम्परेरी हॉल्टेड होता है। और उसके बाद है फिर इंटरनल मिस कम्युनिकेशन डेट रिजल्ट्स इन डिले। इससे मुराद जो है वो ब्रेक डाउन होता है कम्युनिकेशन में एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और जिससे डिले आता है कंप्लीट करने में टास्क या फिर प्रोजेक्ट्स। सो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी अप्रेजल, इसमें जो है वो सबसे पहले जो है वो यहाँ पर है इनकमिंग इंस्पेक्शन।
सो दिस इन्वॉल्व इंस्पेक्टिंग और टेस्टिंग मटेरियल या फिर components received from supplier to verify their quality and adherence to specific requirements before they are used in production. or the cost includes labor है उसमें, equipment है, resources हैं required for the inspection process. उसके बाद अभी टेस्ट ऑफ परचेज मटेरियल, सो इससे मुराद जो है वो कंडक्ट करना टेस्ट, कंडक्टिंग टेस्ट ऑन मटेरियल या फिर कंपोनेंट जो कि एक्वायर्ड हुए सप्लायर्स से, असिस्ट करने के लिए उनकी क्वालिटी, असिस्ट देयर क्वालिटी परफॉर्मेंस और कंप्लायंस विद प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड. उसके बाद फिर वेरिफिकेशन एंड चेकिंग एक्टिविटीज़. सो दिस एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व वेरीफाइंग एंड चेकिंग वेरियस एस्पेक्ट्स जो है प्रोडक्शन प्रोसेस के टू इंश्योर compliance qualities with quality standards. उसके बाद है इन प्रोसेस एंड फाइनल इंस्पेक्शन. इन प्रोसेस इंस्पेक्शन होती है मैन्युफैक्चरिंग के दरमियान या फिर सर्विस क्वालिटी सर्विस डिलीवरी प्रोसेस टू आइडेंटिफाई और एड्रेस क्वालिटी इश्यूज बिफोर फाइनल प्रोडक्ट जो है इज कम्प्लीटेड. उसके बाद है कैलिब्रेशन कॉस्ट. इससे मुराद जो है वो प्रोसेस है एडजस्टिंग का और वेरीफाइंग का, जो एक्यूरेसी है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की या इक्विपमेंट की, कि इंश्योर किया जाए रिलायबल और कंसिस्टेंट रिजल्ट्स. सो प्रिवेंशन के अंदर सबसे पहले है न्यू प्रोडक्ट्स डिज़ाइन रिव्यूज़. सो दिस इन्वॉल्व कंडक्टिंग थॉरो रिव्यू और असेसमेंट जो है न्यू प्रोडक्ट डिज़ाइन की, आइडेंटिफाई करने के लिए पोटेंशियल क्वालिटी इश्यूज़ या फिर एरियाज जो है इम्प्रूवमेंट के लिए. और उसके बाद फिर क्वालिटी प्लानिंग. सो इट इन्वॉल्व डेवलपिंग और इम्प्लीमेंटिंग प्रोसीजर्स और सिस्टम्स इंश्योर करने के लिए कि जो प्रोडक्ट या सर्विस है वो मीट करे जो डिज़ायर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड है. और उसके बाद फिर सप्लायर क्वालिटी सर्वे. इससे मुराद जो है वो असेस करना क्वालिटी परफॉर्मेंस और कैपेबिलिटी सप्लायर की बिफोर इंगेजिंग इन बिजनेस पार्टनरशिप. और उसके बाद है क्वालिटी इम्प्रूवमेंट मीटिंग. सो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट मीटिंग जो है वो मिलाती है क्रॉस फंक्शनल टीम को एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि डिस्कस किया जाए और एड्रेस किया जाए जो क्वालिटी रिलेटेड इश्यूज़ हैं. उसके बाद है क्वालिटी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. सो इसका जो एम होता है वो इन्हेंस करना होता है नॉलेज और स्किल्स जो है एम्प्लॉयज़ की क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के हवाले से, प्रैक्टिस और टेक्निक्स. सो अब आपके सामने 1-10-100 रूल है. प्रिवेंशन के अंदर $1 है अगर, तो प्रेजेंट में $10 है, और फेलियर है तो वहाँ पर $100. सो रिटर्न ऑन क्वालिटी. सो रिटर्न ऑन क्वालिटी में ROQ measure of revenue gains against cost associated with quality efforts. So ROQ जो कि रिटर्न ऑन क्वालिटी है, एक मेजर है जो कि इवेल्युएट करता है रेवेन्यू गेन अचीव्ड इन रिलेशन टू कॉस्ट इनकर्ड फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोसेस. और ये प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल असेसमेंट बेनिफिट्स की ड्राइव फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन क्वालिटी इनिशिएटिव्स. उसके बाद है फिर प्रिंसिपल्स क्वालिटीज़ एंड इन्वेस्टमेंट. सो ये प्रिंसिपल जो है वो रिकग्नाइज करता है कि इन्वेस्ट करना क्वालिटी में इज़ नॉट जस्ट एन एक्सपेंस, वो सिर्फ एक एक्सपेंस नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है. सो इम्प्रूव करते हुए क्वालिटी जो है प्रोडक्ट की या सर्विस की ऑर्गेनाइजेशन इन्हेंस कर सकती है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, और बिल्ड करना एक पॉजिटिव ब्रांड रेपुटेशन और गेन करना मार्केट कॉम्पिटिटिव एज मार्केट के अंदर. उसके बाद है क्वालिटी एफर्ट्स मस्ट बी मेड फाइनेंशियली अकाउंटेबल. ये प्रिंसिपल एम्फेसाइज करता है जो नीड फॉर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट एफर्ट टू बी फाइनेंशियली अकाउंटेबल. सो ऑर्गेनाइजेशन को केयरफुली ट्रैक और इवेल्युएट करना चाहिए जो कॉस्ट एसोसिएट है क्वालिटी इनिशिएटिव्स के साथ, जैसे कि प्रिवेंशन, अप्रेजल और ट्रेनिंग कॉस्ट. So Juran and the cost of quality, two types of cost, unavoidable और avoidable. So unavoidable से मुराद वो expenses होते हैं जो कि होते हैं preventing defects या फिर ensuring the quality of product और service. और ये जो cost होती हैं ये consider की जाती हैं necessary और inherent होती हैं maintaining करने में quality standards को.
एंड दे इंक्लूड एक्टिविटीज़ जो इसमें इंक्लूड है वो कौन कौन सी हैं? इंस्पेक्शन है हमारे पास, सैम्पलिंग है, सॉर्टिंग है और क्वालिटी कंट्रोल हो जाती हैं। उसके बाद फिर अवॉइडेबल कॉस्ट। अब जो अवॉइडेबल कॉस्ट होती हैं, ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो कि एक तरह से ये नतीजा है, किन चीज़ों का नतीजा है? ये डिफेक्ट्स और प्रोडक्ट फेलियर का, जिनको रोका जा सकता है इफेक्टिव क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स के ज़रिए। सो ये कॉस्ट तब आती हैं जब प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो पूरा नहीं करती रिक्वायर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को और रिक्वायर करती है रीवर्क, रिपेयर या रिप्लेसमेंट। सो क्वालिटी जो है इज़ अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। क्वालिटी एक जर्नी है, एक सफ़र है, डेस्टिनेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि क्वालिटी पे एक जगह जाके रुक जाए, बल्कि एक जर्नी है ये जो चल रहा है। उसके बाद फिर क्वालिटी के बारे में एक कोट दिया हुआ है कि क्वालिटी इज़ नेवर एन एक्सीडेंट, इट इज़ ऑलवेज द रिजल्ट ऑफ हाई इंटेंशन, सिंसियर एफर्ट, इंटेलिजेंट डायरेक्शन एंड स्किलफुल एग्जीक्यूशन। इट रिप्रेजेंट द वाइज चॉइस ऑफ मेनी अल्टरनेटिव्स। सो ये जो कोड है ये हाईलाइट करता है अचीव करना क्वालिटी जो है वो रिक्वायर करता है कॉम्बिनेशन जो है फैक्टर्स का, एक स्ट्रॉन्ग यानी, और जो फैक्टर्स हैं उनमें कई चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है, इंटेंशन है, डेडिकेटेड है, जेन्युइन एफर्ट है, इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग है और गाइडेंस है, इसके अलावा स्किल्ड एग्जीक्यूशन है। सो क्वालिटी जो है वो अचीव नहीं होती हैफाजर्डली, बल्कि ये रिक्वायर करती है मेकिंग वाइज डिसीजन का होना, वेरियस अल्टरनेटिव्स के दरमियान, और कंसिस्टेंटली स्ट्राइव करना एक्सीलेंस के लिए। और ये सर्व करता है एज अ रिमाइंडर कि क्वालिटी जो है वो रिज़ल्ट है, किसका रिज़ल्ट है? इंटेंशनल एक्शंस का और कंटिन्यूस परसिट होना, इम्प्रूवमेंट का, तमाम जो एस्पेक्ट हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के एंडेवर में। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे वो भी ज़रूर हाईलाइट कीजिए। ये स्लाइड्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई तो इसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।